नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपको जानकारी देने वाला हूं। अगर आप झारखंड के निवासी और झारखंड में अगर आपका भूमि है और आप अपना भूमि का भू लगान अगर आप जमा करना चाहते हैं, रसीद काटना चाहते हैं, तो आज की वीडियो में आपको बिल्कुल लेटेस्ट प्रोसेस में आपको बताने वाला हूं किस प्रकार से खुद से ही आप अपना ऑनलाइन तरीका से आप अपना जमीन का, अपना भूमि का लगान रसीद किस प्रकार से काट सकते हैं। लगान रसीद काटने के बाद उसे आप किस प्रकार से डाउनलोड कर सकते हैं, इसका कंप्लीट प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप करके मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आप शुरू को कंप्लीट वॉच करते हैं आप अपना जमीन का जो रसीद होता है वो तो काट ही सकते हैं, साथ ही साथ किसी और व्यक्ति का अगर आपको काटना होगा तो वो भी काट सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इसके लिए सब कोई भी एक ब्राउजर आपको ओपन करना है, देन आपको सर्च बार पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको टाइप करना है लैंड रिकॉर्ड झारखंड। केवल आप यहाँ पे लैंड रिकॉर्ड झारखंड टाइप करके सर्च कर दीजिए, या तो फिर यहाँ पे आप झार भूमि भी टाइप करके सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लैंड रिकॉर्ड झारखंड मैंने टाइप करके सर्च किया तो सबसे ऊपर में पहले ही वेबसाइट मिल जाता है गवर्नमेंट ऑफ झारखंड का, झार भूमि का। तो झार भूमि भी यहाँ पे आप टाइप करके सर्च कर सकते हैं। देखिए कुछ इस प्रकार से, तो आपको पहला वेबसाइट पहला लिंक पे आपको क्लिक करना है। इसका ऑफिशियल जो पेज होगा कुछ इस प्रकार से खुलकर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर इस प्रकार से दिखता होगा पेज, तो यहाँ पे ऊपर में देखिए एक होम का जो बटन है, ठीक है, यहाँ पे मैं हाइलाइट कर रहा हूँ, यहाँ पे कॉर्नर में देखिए होम का जो बटन है, होम बटन पर आपको क्लिक करना है। जैसे होम बटन पर क्लिक कीजिएगा तो इसका जो होम पेज होगा कुछ इस प्रकार से खुलकर आ जाएगा। अब यहाँ से आपको लगान रसीद काटना है, उसके लिए आपको ऑनलाइन लगान पर आपको जाना है। यहाँ पे देखिए ऑनलाइन लगान का जो ऑप्शन है, इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना, व्यू पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए कुछ इस प्रकार से पेज यहाँ पे खुलकर आ जाएगा। यहाँ पे कोई भी एक ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। रजिस्टर टू देखे, बकाया देखे, पिछला भुगतान देखे, ऑनलाइन भुगतान करे, भुगतान की स्थिति देखे। ठीक है, तो बकाया देखे या तो पिछला भुगतान देखे या फिर ऑनलाइन भुगतान करे, ये तीनों ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन आप सेलेक्ट कीजिए, आपका जो जमीन का रसीद होगा कट जाएगा। सेम ही पेज पे आपको डायरेक्ट करता है। तो मैं बकाया देखे वाला जो ऑप्शन है इस पर मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट, अपना ब्लॉक, अपना हल्का, अपना जो भी जमीन होगा, खाता नंबर, प्लॉट नंबर, उसी के हिसाब से यहाँ पे डिटेल आपको डाल करके आपको सर्च करना होगा। तो एक बार मैं आपको समझा देता हूँ किस प्रकार से सर्च कीजिएगा। सबसे पहले जो जिला का नाम होगा, आप जिस भी जिला से बिलोंग करते होंगे जिला यहाँ पे सेलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे अंचल का नाम आ जाता है। ठीक है, तो जो भी आपका अंचल होगा, जो भी आपका ब्लॉक होगा, इस पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ से आपका सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर दोस्तों 2-3 बार मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ चुका है। जो भी आपका अंचल का नाम होगा वो यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपका हल्का सेलेक्ट करना होगा कि जो भी आपका जमीन है कौन सा हल्का में पड़ता है। तो यहाँ पे चयन करे पे आपको क्लिक करना है। हल्का 2 में आता है, हल्का 4 में आता है, हल्का 5 में आता है, हल्का 6 में आता है, वो आपको सिलेक्ट करना होगा अगर आपको पता होगा तो। अगर नहीं पता है तो यहाँ पे हल्का 2 सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे चयन करे पे ऑप्शन आना है, मौजा का ऑप्शन आना है। इस पर देखिए जैसे क्लिक कीजिएगा तो हल्का 2 में जो जो गांव आ रहा है, जो जो मौजा आ रहा है वो यहाँ पे सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाता है। अगर इसमें आ जा रहा है तो ठीक है, अगर नहीं आ रहा है तो फिर यहाँ पे हल्का 4 भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक एक करके आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, पता कर लेना है, चेक कर लेना है किसमें आपका गाँव का नाम आ रहा है, मौजा का नाम आ रहा है। तो या तो फिर इसमें भी नहीं आता होगा, 5-6 जो भी जिसमें भी आपका आता होगा या तो कंफर्म पता है सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद जो भी आपका गांव का नाम होगा वो यहाँ सबको सेलेक्ट करना है, मौजा का नाम। उसके बाद यहाँ पे जमीन के रिलेटेड यहाँ पे जानकारी आपको डालना होगा, तभी जाकर के आपका जमीन फाइंड आउट हो पाएगा, तभी जाकर के रसीद काट पाएगा। तो आपके पास क्या डिटेल है, अगर भाग वर्तमान है उसी से खोजना चाहते हो, भाग वर्तमान वाला जो ऑप्शन है वो यहाँ पे आपको डाल देना है। और पृष्ठ संख्या वर्तमान जो है वो यहाँ पे आपको डाल देना है। अगर ये डिटेल नहीं है तो रैयत के नाम से खोजना चाहते हैं, रैयत का नाम यहाँ पे आ जाएगा। इसको आपका जो भी रैयत होगा उसका जो नाम होगा सही सही यहाँ पे फिलअप कीजिएगा, वो आ जाएगा। अगर ये भी डिटेल नहीं है, प्लॉट नंबर से खोजना चाहते हैं, प्लॉट नंबर से खोजे, ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। जो भी आपका प्लॉट नंबर है वो यहाँ पे डाल दीजिएगा। ठीक है, तो इससे भी आपका मिल जाएगा। या तो फिर सबसे इजी है खाता नंबर से, अगर आपके पास खाता नंबर है तो खाता नंबर वाला ऑप्शन सेलेक्ट कीजिएगा। जो भी आपका खाता नंबर होगा वो डाल देना है। या तो इनमें से कोई भी डिटेल आपके पास नहीं है तो पूरा समस्त जो पंजी है नाम के अनुसार अगर आप देखना चाहते हैं, इस मौजा में जितने लोगों का जमीन है उनका पूरा नाम के अनुसार देखना चाहते हैं, तो फिर यहाँ पे समस्त पंजी 2 के नाम के अनुसार देखें। इसमें थोड़ा सा लफड़ा होता है, मतलब पूरा गांव का लिस्ट आएगा, उसमें 1000, 500, 200, 1200, 300 लोगों का नाम आता है। उस लिस्ट में पूरा एक एक करके आपको अपना नाम खोजना होगा। ठीक है, तो इससे भी आप कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास खाता नंबर है, सबसे ईजी है। तो यहाँ पे जो भी मेरा खाता नंबर है वो यहाँ पे मैं खाता नंबर डाल दूंगा। उसके बाद जो भी आपका यहाँ पे कैप्चा कोड देखने को मिल रहा है, इस कैप्चा कोड को इस बॉक्स में डालना है, खोजे बटन पर आपको क्लिक करना है। अब इतना करते हैं दोस्तों, देखिए जो भी मैंने खाता नंबर डाला था उसके रिलेटेड जितने लोगों का नाम यहाँ पे दर्ज है, जमीन का नाम यहाँ पे है, उनका यहाँ पे पूरा लिस्ट यहाँ पे खुलकर आ चुका है। देख सकते हैं करीबन यहाँ पे 10 लोगों का इस खाता नंबर से लिस्ट है, नाम है इस जमीन में। ठीक है, तो फिर यहाँ पे आपको अपना नाम देखना होगा, आपका नाम कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए काफी सारा नाम यहाँ पे देखने को मिल रहा है। जो भी आपका नाम इस लिस्ट में मिल गया है उसके सामने यहाँ पे देखिए देखे का जो ऑप्शन है
इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है ना, अपने नाम के हिसाब से देख लीजिएगा। देखिए ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। उसके बाद इस जमीन के रिलेटेड जो भी जानकारी होता है वो यहाँ पे खुलकर आ जाता है। रैयत का जो नाम होता है, पिता का नाम जो होता है, वो पूरा एड्रेस के साथ यहाँ पे देख सकते हैं खुलकर आ चुका है। नीचे आपको आना है, नीचे जब आएगा कितना जमीन है वो यहाँ पे दिखाया जाएगा। नीचे आपको 3 ऑप्शन मिल जाता है, बकाया देखे का, पिछला भुगतान देखे का, पुनः खोज करे का, यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको पेमेंट करना है। तो यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन आपके पास नजर आता होगा बकाया देखे का, तो इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपके पास कितना बकाया राशि है वो यहाँ पे खुलकर आ जाएगा। यहाँ पे नीचे आएगा स्क्रॉल करते हुए, तो यहाँ पे देखिए आपके पास लिखा हुआ नजर आता होगा कुल बकाया राशि। ठीक है, जितना भी बकाया राशि होगा वो देख सकते हैं यहाँ पर नजर आता होगा। तो मेरे केस में यहाँ पे देखिए 122.50 रुपए यहाँ पे बकाया है। टोटल कहाँ कब से बकाया है तो वो देख सकते हैं यहाँ पे 2022 से लेकर के 2027 तक के बकाया है। ठीक है, तो यहाँ पे कुल 5 वर्षों का यहाँ पे जो राशि है वो बकाया है। इसे अगर आपको पेमेंट करना है तो नीचे देखिए आपके पास एक ऑप्शन मिल जाता है ऑनलाइन भुगतान करेगा, तो इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन आपको सेट करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो नीचे देखिए टर्म एंड कंडीशन सेट करने का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपके पास डिपॉजिटरी आईडी और ट्रांजेक्शन आईडी यहाँ पे जनरेट हो जाता है। इसका फोटो ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि जब भी कभी भी अगर किसी कारण पेमेंट अगर आपका फंसता है इसी नंबर का माध्यम से उसे आप दोबारा से जो आपने पेमेंट किया है उसी पेमेंट से आप यहाँ पे रिफ्रेश करवा करके जो भी आपका रसीद होता है उसे आप निकलवा सकते हैं। आपको दोबारा से पेमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, तो इसे आप नोट कर लीजिएगा। उसके बाद ओके बटन पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपके पास पेमेंट करने वाला जो ई ग्रास वाला जो सेक्शन है वो यहाँ पे खुलकर आ जाता है। यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन आपको सेट करना है, ओके पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर देखिए 2 ऑप्शन आपके पास मिल जाता है। पहला ऑप्शन मिल जाता है रजिस्टर यूजर। अगर आपका पहले से ई ग्रास का अकाउंट बना हुआ है तो यहाँ पे आप अपना यूजर नेम जो भी होगा, पासवर्ड और कैप्चा कोड यहाँ पे डाल करके प्रोसीड पे क्लिक करके ओटीपी वेरीफाई करके आप अपने यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं। ठीक, अनलिमिटेड बार आप पेमेंट कर सकते हैं, अनलिमिटेड बार आप अपना जमीन का रसीद काट सकते हैं अगर आपका ई ग्रास का अकाउंट बना होगा तो। अगर नहीं बना हुआ है, फर्स्ट टाइम आए हुए हैं, तो यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन मिल जाता है गेस्ट लॉगिन का, इस पर आपको क्लिक करना है। एसएमएस ऑथेंटिकेट वाला जो ऑप्शन है इसको आपको सिलेक्ट करना है। लेकिन यहाँ पे बस एक ही दिक्कत आता है कि 2 से 3 बार ही आप अपने मोबाइल नंबर से, एक मोबाइल नंबर से जमीन की रसीद काट सकते हैं। अलग अलग मोबाइल नंबर आप यूज करके कई जमीन की रसीद काट सकते हैं, लेकिन एक मोबाइल नंबर से 2 बार या 3 बार ही यहाँ पे आपका जमीन का रसीद कटेगा। ठीक है, तो जो भी आपके पास मोबाइल नंबर है वो यहाँ पे डाल देना है। गेट ओटीपी पे आपको क्लिक करना है। तो जो भी दोस्तों आपके केस में यहाँ पे ओटीपी आता है उस ओटीपी का आपको इस कॉलम में आपको डाल देना है। यहाँ पे ओटीपी डाल दीजिएगा, आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा। उसके बाद यहाँ पे प्रोसीड का जो ऑप्शन है, प्रोसीड ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद जो भी आपका ओटीपी होता है वो यहाँ पे वैलिडेट हो जाता है, वेरीफाई हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे पेमेंट करने का जो सेक्शन होगा वो यहाँ पे खुलकर आ जाएगा। यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट कर लीजिएगा। एसबीआई वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे इस बॉक्स में टिक मार देना है और यहाँ पे पे का जो ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे एग्री अप कर लीजिएगा, स्टेप पे यहाँ पे एग्री करना है। उसके बाद प्रोसीड फॉर पेमेंट का जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करना है। कंफर्म का जो ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे काफी सारा मेथड यहाँ पे आ चुका है। डेबिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं, बैंकिंग से भी पेमेंट कर सकते हैं। यूपीआई वाला जो ऑप्शन है इसको मैं सेलेक्ट करूंगा, यूपीआई क्यूआर कोड पर मैं क्लिक करूंगा। पे नो का जो ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए एक क्यूआर कोड आपके पास जनरेट हो जाएगा। उस क्यूआर कोड को गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, जिससे भी आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके पेमेंट करना चाहते हैं वो यहाँ से आपको पेमेंट करना है। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे मैंने पेमेंट कर दिया। पेमेंट करने के बाद कुछ इस प्रकार से पेज आपके पास रिफ्रेश होकर के आ जाएगा। यहाँ पे पेमेंट स्टेटस आप देख सकते हैं, पेमेंट सक्सेसफुल। उसके बाद पेमेंट वाज सक्सेसफुल यहाँ पे नजर आता होगा, डेट और टाइम नजर आता होगा, रेफरेंस नंबर नजर आता होगा, कितना अमाउंट आपने किया वो यहाँ पे नजर आता होगा। अब आपने तो पेमेंट कर दिया है, अब आपका जो जमीन का रसीद होता है, लगान रसीद होता है, उससे तो आपको प्रिंट आउट करना होता है, निकालना होता है, डाउनलोड करना होता है। यहाँ पे देखिए आपके पास नजर आता होगा लगान रसीद का एक ऑप्शन, तो इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद जो भी आपका लगान रसीद होता है फाइनली देखिए यहाँ पे आपका डाउनलोड हो चुका है। यहाँ पे पूरा जानकारी आपके पास मिल जाता है। यहाँ पे क्यूआर कोड भी मिल जाता है, कितना पेमेंट किया वो यहाँ पे देखने को मिल जाता है। आपका जमीन के बारे में पूरा डिटेल यहाँ पे खुलकर आ जाता है। अब इसे प्रिंट आउट कर लेना, यहाँ से प्रिंट का ऑप्शन इस पर क्लिक करके प्रिंट आउट कर लीजिए, या तो फिर इसे पीडीएफ फाइल में अपने फोन, लैपटॉप, कंप्यूटर में सेव करके रख सकते हैं। तो कुछ इसी प्रकार से अगर आप झारखंड के निवासी और झारखंड में अगर आपका जमीन है, भूमि है, तो आप अपना भूमि का जो लगान रसीद होता है कुछ इसी प्रकार से आप काट सकते हैं। काटने के बाद, पेमेंट करने के बाद जो रसीद निकलता है उससे प्रिंट आउट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको इस वीडियो में आपको दिखा दी हूँ। आशा करते हो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना है, साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए होंगे चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है।